आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। सरकार नहीं करेगी, जनता करेगी, क्योंकि ये मुनाफाखोरी को कम नहीं होने देना चाहते हैं। आखिरकार मुनाफा कौन कमाने दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इनको हर चीज बेचनी है। प्लासियो मॉल सरकार का था, याद कीजिए आप। ये जो मॉल है, सबसे बेहतरीन देश का मॉल जो बना है लखनऊ में, ये सरकार का एसेट था। लेकिन इस सरकार के एसेट को किसने बेचा? भारतीय जनता पार्टी ने बेचा। किसान बाजार, जहां पर बड़े बड़े कैफे खुल गए हैं, वो किसानों के लिए किसान बाजार था। उसके बगल में जो होटल बना है, वो भी किसानों का था। वो किसने बेचा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सरकार की एसेट है। ये सरकार के ईपीसी मॉडल समाजवादियों का दिया हुआ है। ईपीसी मॉडल पे बनी है सड़कें। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे किस पे बना है? अरे अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं एसेट किसके लिए क्रिएट किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी को बढ़ावा देती है और चुनाव में जो खर्चा करते हैं, ये गैंग है, गैंग उद्योगपतियों का, बीजेपी के लोगों का और कुछ हमारे अपने लोगों का, नहीं तो दिखाएंगे नहीं टीवी पर। ये सब मिलकर के गैंग बन गया है। तो उन्हें पता होना चाहिए देश में ये गैंग की तरह काम कर रहे हैं, गैंग की तरह। बीजेपी जितना पैसा कोई नहीं खर्च कर सकता है चुनाव में। इसीलिए मैंने कई बार कहा, इनको जनता हराएगी। इस बार जनता परिवर्तन लाएगी। लेकिन अगर बंगाल की तरह यहाँ पर भी 3 लाख वोट तैनात हो गए तो क्या बता रहे हो आप? यहाँ पर भी 3 लाख अगर वोट तैनात हो गई तो 3 लाख कम पड़ेगी। यहाँ 10 लाख करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे बॉर्डर खाली हो जाएंगे। अभी तो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर खाली हुआ था। और आपको मैं बता दूं, यूपी में जो फोर्स आएगी, सेंट्रल फोर्स, वो नॉर्थ ईस्ट की आएगी और साउथ की आएगी। आज ही बता दे रहा हूं मैं आपको। क्योंकि जब बंगाल में गए तो यूपी बिहार के लोग गए थे। पहली बार सेंट्रल फोर्स के लोगों को छुट्टी मिली है चुनाव के बाद। 15 दिन की छुट्टी दे दी। लखनऊ की सरोजनी नगर में एनडीए 42 लाख रुपए किसानों की जमीन लेने के लिए दबाव बना रहा है। वहाँ के तमाम सारे किसान कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार उसी को हमें उचित मुआवजा मिलता। मैं आपके सवाल का यही जवाब दूंगा। अपने किसान भाइयों से कहूंगा मैं कि जिस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बाजार का भाव दिया था, मैंने बाजार की कीमत दी थी, सर्किल रेट बढ़ा करके समाजवादी सरकार में उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए कानूनी मदद लें, कानूनी मदद लें। अगर मुआवजा कम मिल रहा है तो न्यायालय जाएं और कानूनी मदद लें उसके लिए। जनता के आक्रोश की वजह से स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड और सबसे स्मार्ट मीटर प्रीपेड था पोस्टपेड हो गया है। ऐसे ही अगर फैसला लिया जाए तो ईवीएम बैलेट पेपर से मीटर सब लोग घर से निकाल के बाहर फेंक दिए। कैसे लगेगा लगाना क्यों है? 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं हम लोग। 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। और ये पत्रकार भाई हमसे तो सवाल पूछ लेते हो आप। कभी सरकार से पूछा कि तुमने बिजली का कारखाना कहां लगाया है? बिजली का कारखाना कितनी बार बताऊं? अंबेडकर नगर में 6x सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया समाजवादी सरकार में। इसी तरह 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया एटा में, हरदुआगंज में, कानपुर में लगा, पनकी में, घाटमपुर में लगा 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट
निवेली लिग्नाइट का। इसी तरह प्रयागराज में, मेजा में लगा, आपका हरदोआगंज लगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयले से बनने वाली बिजली को बढ़ाया किसी ने तो समाजवादी सरकार ने। और केवल इसके साथ साथ यही नहीं, कभी ट्रांसमिशन लाइन पे बात की सरकार ने? सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन अगर किसी ने बिछाई जिस पर बिजली आ रही है वो समाजवादी सरकार में। उसके बाद सबसे ज्यादा सबस्टेशन बनाई किसी ने तो समाजवादी सरकार ने। और तहसील स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम या टाउन एरिया से फीडर सेपरेशन का काम, क्योंकि किसानों को अगर हमें ज्यादा बिजली देनी हो, गांव को ज्यादा बिजली देनी हो, उसके लिए फीडर सेपरेशन का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने किया। डिस्ट्रीब्यूशन का काम अगर किसी ने किया, समाजवादी ने किया। बताओ, तुम्हारे मुख्यमंत्री जी बात कर सकते हैं इस बात पर? तो बताओ, ट्रांसमिशन लाइन पे कितना कह देंगे? कौन सी ट्रांसमिशन लाइन पे कभी बात की उन्होंने? कभी सब स्टेशन के बारे में कहा हो? इतने बड़े बड़े प्लांट लगे, बताओ डबल इंजन की सरकार ने कोई नया प्लांट दिया हो, सस्ती बिजली उपलब्ध कराई हो? मुझे याद है जिस समय बनारस में धरने पे बैठ गए थे 2 बीजेपी के नेता, आज हमारे बीच नहीं है दोनों लोग। जब उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो गया है तो इसमें बिजली 24 घंटे आ जाए। तो मैंने उससे निवेदन किया कि जब देश में प्रधानमंत्री यूपी से बने हैं तो यूपी का बिजली का कोटा बढ़ा दें जिससे सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाए। लेकिन आज तक बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया। इन्होंने कोटा नहीं बढ़वाया, ना बिजली बनाई, केवल स्मार्ट मीटर लगा दिए। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा लूटा, लखनऊ में 2 मजदूर सेप्टिक टैंक में गए, दोनों की जान चली गई। बताइए, ये स्मार्ट सिटी है इनका। और इन्होंने जो स्मार्ट मीटर लगाए, हम बधाई देना चाहते हैं उन महिलाओं को, माताओं को जिन्होंने उठा करके फेंक दिए सर स्मार्ट मीटर। एयरपोर्ट पर वहां के विधायक है ठाकुर बीरेंद्र सिंह, उन्होंने